दोस्तों जय हिंद। बीजेपी शासित राज्यों की हालत कुछ बहुत अच्छी नहीं है, या यूं कह लें तो किसानों के आंदोलन ने उनके चूल्हे हिला कर रख दिए हैं। एक तरफ बेरोजगारी की मांग, महंगाई की मार, और दूसरी तरफ पेट्रोल, डीजल में और गैस में लगी आग ने बीजेपी के नींदें हराम कर दी हैं। वो अलग की बात है कि मुस्कुरा मुस्कुरा कर लोग दो उंगलियां दिखाकर विक्ट्री साइन बनाकर फोटो खिंचा लेते हैं, लेकिन असली जो गम है वो दिल में छुपा हुआ है कि कहीं कब कौन सी किस सरकार के गिरने की खबर आ जाए, कोई गारंटी नहीं। कौन से राज्य में सरकार बचेगी या नहीं बचेगी वो तो अलग की बात है। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की तो अभी एक वानगी है, कुछ नहीं बदल सके तो सीएम ही बदल दिया। लेकिन हालात अगर हम बात करें तो बंगाल का इलेक्शन सर पर है, वहां देशभक्ति एकदम सर पर सवार है। धर्म को बचाने के लिए वहां जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और वहां तरह तरह के स्लोगन दिए जा रहे हैं। खेला होबे और खेला होबे ना होबे की बातें वहां चल रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर महंगाई कैसे कंट्रोल होगी, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी। जिस विकास के रथ 2014 में सवार होकर मोदी जी चले थे, वो विकास अभी भी अपने मंजिल पर नहीं पहुंची है और कुछ परसेंट भी मंजिल पर नहीं पहुंची है। बेरोजगारी की हालत वैसे ही है, महंगाई की हालत वैसे ही है, भ्रष्टाचार की हालत वैसे ही है और काला धन को तो आप भूल ही जाओगे। 2016 में जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन किया गया, उसके बाद से तो ऐसा लगता है जैसे काला धन विदेशों से एकदम ही खत्म हो गया। लौटते हैं मुद्दे की तरफ, बात करते हैं बिहार की। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में गठबंधन की सरकार वहां चल रही है, उसकी भी हालत अब अच्छी नहीं है। खबर कुछ अच्छी सुनने को नहीं मिल रही है। ऐसा लगता है कि नीतीश और वहां की सरकार अब गिरने के कगार पे आ गई है और इसकी वानगी आप इसी बात से समझ सकते हैं। इसकी वानगी पेश की है खुद उन्हीं के पूर्व विधायक ने, और वो भी पूरे जो है उनके लाव लश्कर पार्टी के लोगों के सामने उसने एक ऐसी बात कह दी है, या यूं कहे तो उनकी जबान फिसल गई और वो बात कह दी जो बात नहीं कहनी चाहिए। और शायद वो अब पछता रहे होंगे, क्योंकि ये मामला जब मीडिया में लीक हो गया तो अब इस बात को समझना तय है कि सरकार बिहार की जल्द ही गिरेगी और नीतीश बाबू हो सकता है पैदल हो जाएं या फिर किसी और के साथ अलायंस में जाना पड़े। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरह से बीजेपी के साथ वो गठबंधन में गए, उनके ऊपर तमाम तरह के सवाल उठे कि उन्होंने नीतीश से गठबंधन तोड़ करके फिर बीजेपी में वो चले गए, और अब दोबारा जब बीजेपी की फिर से सरकार बन चुकी है वहां पर बीजेपी के साथ अलायंस में बिहार में, तो अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर दिक्कत क्या हो गई। तो दिक्कत शायद इसीलिए हो गई क्योंकि जिस तरह से झल्लाहट भरी निगाहों से नीतीश कुमार पेश आ रहे हैं विधायकों के साथ, सदन में पेश आ रहे हैं, बात बात में गुस्सा हो जा रहे हैं, शायद इसके पीछे की यही बड़ी वजह है कि उनको ये पता है कि उनकी सरकार शायद कुछ दिनों की मेहमान है। और कुछ हम आपको सूत्र बताएंगे, रिसोर्सेज बताएंगे जिसकी वजह से हम आपको ये बात कह रहे हैं। मसलन आपको हम मिसाल के तौर पर बता दें कि ये एबीपी न्यूज की पटना की संवाददाता हैं, रिपोर्टर हैं ये एबीपी न्यूज की, और श्रवणी मिश्रा ने जो है वो एक ट्वीट किया है। ट्वीट क्या है, जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही नेताओं और कार्यकर्ताओं को सलाह दे दी कि संगठन को मजबूत कर लीजिए, गठबंधन कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी चीज, एबीपी न्यूज ने खबर भी चलाई है और खबर आप हमारे बैक साइड में देख सकते हैं बगल में कि क्या खबर है। एबीपी न्यूज लिखता है, जेडीयू के पूर्व एमएलए की पार्टी नेताओं को सलाह, संगठन को करिए मजबूत, कभी भी टूट सकता है गठबंधन। जाहिर सी बात है बीजेपी में सब कुछ अच्छा नहीं है, भले ही बंगाल में जाकर के जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हों, खेला होबे का नारा वहां जपा जा रहा है, माला जपे जा रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है आप समझ सकते हैं। और ये मुस्कुराहट चेहरे की है, ज्यादा दिन तक हो सकता है बनी ना रहे, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में खट्टर की सरकार जा रही है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है बदले गए, सीएम ही बदल दिए गए त्रिवेंद्र सिंह रावत के जगह पे। अब देखिए, अब एनडीटीवी के एक पत्रकार हैं उमा शंकर सिंह ने भी इसे ट्वीट किया है और इस वीडियो को ट्वीट किया है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो आपको दिखाएंगे कि क्या है जिसे श्रवणी मिश्रा ने ट्वीट किया है और उमा शंकर ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है और लिखा है, यह गठबंधन कब तक है, कब टूट जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। खुले तौर पर यह कहना है जेडीयू नेता श्याम बहादुर सिंह का। ज्ञात हो कि ये श्याम बहादुर सिंह तंत्र विद्या में गहरी आस्था रखते हैं, इनकी गहरी आस्था है श्याम बहादुर सिंह की, और नीतीश जी के करीबी भी माने जाते हैं। तो बिहार में जल्दी खेला हो गए, जाहिर सी बात है तंत्र विद्या वाले, हो सकता है इन्होंने भविष्य देख लिया हो कि पार्टी का और राज्य का भविष्य अच्छा नहीं है,
नीतीश जी का भविष्य अच्छा नहीं है, फ्यूचर अच्छा नहीं है। डोंट माइंड, मैं इसे जो है कोई बहुत गंभीरता से नहीं बोल रहा हूं, हंसी मजाक के तौर पर नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि तंत्र विद्या ये सब एक अंधविश्वास है, इसे हम लोग नहीं मानते। और आगे देखिए, पहले आपको हम वीडियो दिखा दें, वीडियो देखिए, वीडियो क्या है। संगठन के गठबंधन गारंटी रखे, हम साफ बोले भगवान बा ऐसे अपन दल नीतीश कुमार के दल आ दिल के मजबूत करे के बाद अपन पार्टी सफल के तन मन धन लगा के मेहनत करे के बाद संगठन के मजबूत करे के बाद संगठन मजबूत होई, हमारे मुख्यमंत्री जी मजबूत हो गए, सब साथी लोग मजबूत होई। ऐसे भाई अब फलाफूल पेंशन जोड़ी के ऐसा ना ट्रैक्टर को बैठ के ट्रैक्टर को कहां को बैठ गए अकेले अपने शरीर जगत जोते के पड़ी। जय हिंद, जय जवान, जय भारत, जय किसान। तो देखा दोस्तों आपने, लेकिन इसके पीछे जो वजह है, हमने बात की झल्लाहट की, उस झल्लाहट के पीछे एक वजह है। इस तरह से बिहार की विधानसभा में नीतीश कुमार बहुत आग बबूला हो गए दूसरे के विधायक के ऊपर, खूब उसे नियम कायदे कानून सिखाने का जो है बात बताने लगी, समझाइए नियम क्या है, रूल क्या है, तरीका क्या है। और उस तरह से उनके गुस्से को किसी ने भी जो है सीरियसली नहीं लिया। सब ने यह कहा कि आपका गुस्सा करना बिल्कुल भी जायज नहीं, और इस तरह से आपको बोलने का कोई हक नहीं, जिस तरह से आप डांट रहे हैं, डपट रहे हैं। भाई स्पीकर बोले उसकी बात है, स्पीकर वहां का बॉस है, अब वही तय करेगा। लेकिन खुद स्पीकर को डायरेक्शन कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो उनकी बौखलाहट का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए श्रवणी मिश्रा जो है एक और ट्वीट लिखती हैं, और इसमें जो इन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है वो बहुत ही दिलचस्प है। अब जब चूंकि नीतीश कुमार को बार बार गुस्सा आ रहा है, बार बार क्रोधित हो जा रहे हैं, किस बात पर गुस्सा हो जाए कोई गारंटी नहीं है, तो अब एक जो है बकायदा आरजेडी के एक विधायक हैं मुकेश रोशन जो है विधानसभा के बाहर बाकायदा लेकर के पहुंच गए, आला बीपी नापने की मशीन और आला लेकर पहुंच गए कि भाई नीतीश चाचा को बहुत गुस्सा आ जा रहा है, बात बात में गुस्सा आ जा रहा है, और इस उम्र में ये सब गुस्सा करना ठीक नहीं, उनका बीपी बहुत हाई हो जाता है। तो हम उनकी तबीयत देखेंगे कि क्या बीमार तो नहीं है वो। लेकिन खैर इन्होंने ट्वीट करके लिखा है, श्रवणी मिश्रा लिखती हैं कि इन्होंने सीएम नीतीश कुमार को टैग भी किया है। लिखती हैं, सीएम नीतीश कुमार के सदन में लगातार गुस्सा होने के बाद मंगलवार को आरजेडी विधायक मुकेश रोशन आला और बीपी नापने की मशीन लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा, चाचा जी सवाल पूछने पर गुस्सा हो जाते हैं, बीपी नापना जरूरी है। और इसी चीज को एबीपी न्यूज ने जो है अपनी खबर भी बनाई है, और खबर बनाते हुए लिखता है, बिहार आला और बीपी नापने की मशीन लेकर विधानसभा पहुंचे आरजेडी विधायक, जाने क्यों। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कहीं ना कहीं जल्द ही ये सरकार गिरने वाली है नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार चंद दिनों के मेहमान है मुख्यमंत्री के पद पर। हो सकता है ये सरकार गिर जाए तो बीजेपी का ही कोई सीएम कैंडिडेट बन जाए, लेकिन वो उतने उम्मीदवार कहां से लाएगा। बीजेपी भी अगर बनाना चाहे अपने किसी कैंडिडेट को, तो गठबंधन टूट जाने के बाद उनके पास भी समर्थन के लिए इतने विधायक होने चाहिए, इतने नंबर सीट होने चाहिए कि वो जो है अपना बहुमत साबित कर सके विधानसभा में। लेकिन इसके बावजूद भी अगर नहीं हो सकते तो सरकार का गिरना तय है, और इस चीज को अब आप भी मान लीजिए। अब आने वाले दिनों में देखिएगा कि कहीं बंगाल का इलेक्शन ले डूबा अगर सरकार को, अगर वापस वहां ममता की सरकार बन गई या कोई दूसरी पार्टी की सरकार बन गई या बीजेपी की सरकार नहीं बनी, तो क्या होगा, ये बड़ी हैरानी वाली बात है। फिलहाल बंगाल के इलेक्शन का आप मजा लीजिए, आनंद लीजिए, किसी भी चीज को सीरियस मत लीजिए। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। विभाग ने निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।